हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण अर्टिकेरिया हो जाता है। अर्टिकेरिया मीन्स पित्त, पंजाबी में जिसे बोलते हैं छपाकी, और हाइव्स हो जाते हैं। अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, मोटे मोटे से दाने हो जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह के जो दाने हैं, इनको दाने नहीं बोलेंगे बट हाइव्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत सारी खुजली होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। कई बार तो इसमें खुजली नहीं होती है, सिर्फ आपको जो है छपाकी नजर आएगी, पित्त नजर आएगी, अर्टिकेरिया नजर आएगा। बट कई बार इसमें इतनी खुजली होती है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इसको क्योर करने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं वो मैं सारा आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज जान लेते हैं। ये तो या तो कई लोगों को जिस तरह खाने पीने से होती है, फूड एलर्जी होती है, ठीक है। कई लोगों को क्लोथ से एलर्जी हो जाती है, उस तरह के कपड़े वो नहीं पहन पाते हैं तो उस तरह उनको उस चीज से एलर्जी हो जाती है। बट जो फूड से एलर्जी है और कपड़ों से एलर्जी है, उन लोगों को, जो 99% लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमको इस चीज से एलर्जी हो रही है, तो वो अपने उन चीजों को वो अवॉइड कर सकते हैं। बट कई बार ये इतनी मिस्टीरियस जो है, ये इतनी है प्रॉब्लम कि इसका जो है पता ही नहीं लगता कि इसका कारण क्या है। कई बार आप ऐसे ही बैठे होते हो और बैठे बैठे ही ये एकदम से उभर आती है और खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार होता है कि आप रात को सोने से खाना खाने के बाद आप सोने लगे हो तो सोने से पहले ये हो जाएगी, और कई बार होता है ये अपने आप ही चले जाती है। तो इस तरह से इसके कई चीजों की वजह से होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, और जो कईयों को पोलन एलर्जी होती है उसके कारण हो जाती है, परागकणों के कारण एलर्जी हो जाती है, उसके कारण होती है। रेनी सीजन में कई लोगों को ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसमें तब होती है जब ये क्रोनिक हो जाए। मतलब क्रोनिक मीन्स कि बहुत पुरानी हो जाए और इसका कारण आपको समझ नहीं आ रहा है और डॉक्टर भी इसका कॉज नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये आपको बार बार रिपीट हो रही है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जब ये आपको रिपीट हो रही है तो आप क्या खाने से रिपीट हो रही है, या कोई ऐसा वेदर है, या मिट्टी से, धूल के कणों से, या कई बार गेहूं जब कटती है तो उस समय जो है उसके कारण भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। कई बार लोगों को सर्दियों में एलर्जी के कारण ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई बार लोगों को होता है कि जिससे ठंडा पानी, फ्रिज में से ठंडा पानी आपने पिया, जिससे आप गर्मी में से आ रहे हो बाहर से, और आपने आते ही कोई ठंडा पानी या ठंडी आइसक्रीम खा ली है, तो उसके कारण भी ये कॉजेज होते हैं इसके होने के, ठीक है। जब आप एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हो तब ये प्रॉब्लम आपको होती है। तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कम होता है। जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इनके कारण, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, धीरे धीरे रिएक्ट करती है। तो आपको उसके लिए अपने पहले तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो वो तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज है, अगर ये आपके अब स्किन के ऊपर आ गई है तो उसका इंस्टेंटली घरेलू उपचार जो है, होम रेमेडीज, हम इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली जो आपको रिलीफ देगा वो है, आपने लेना है नारियल का तेल। आप 100 ml नारियल का तेल ले लीजिए, ठीक है। 100 ml में आपने जो है 5 ग्राम कपूर जो होती है, जो हम पूजा में कपूर यूज करते हैं, उसको आप जो है उसका पाउडर बना लीजिए। 5 ग्राम आप मेजरमेंट ले लीजिए। 5 ग्राम का मीन्स है कि आपने 1 टेबल स्पून कपूर का लेना है और नारियल के तेल में मिक्स करना है। उसको मिक्स करके आपने पूरे शरीर पे ही उसको लगा लेना है, जहां पे आपके वो अर्टिकेरिया है चाहे नहीं है, बट आपने वो सारे शरीर के ऊपर लगा लेना। आप फेस के ऊपर भी उसको लगा सकते हो, ठीक है। जहां पर आपके वो रैशेज हो रहे हैं वहां पे लगा सकते हो। फर्स्ट रेमेडी तो ये हो गई आपने लगाने वाली, ठीक है। सेकंड लगाने वाली होगी फ्रेश एलोवेरा जेल लीजिए। उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठंडा ठंडा इफेक्ट मिलेगा। तो एलोवेरा जेल को अपने जहां पे भी अर्टिकेरिया हो गया वहां पे आप उसको लगा सकते हैं। थर्ड, आपने खाने में क्या करना है, आप खाने में क्या चीज ले सकते हो एज अ रेमेडी, क्या लोगे। तो आपने क्या करना है, 4 या 5, ठीक है, ये एडल्ट्स के लिए बता रही हूँ, 4 या 5 जो है आपने लेनी है काली मिर्चें, ठीक है। उनको दरदरा सा कूट लीजिए। तो उसके साथ आपने साथ में मिलाने हैं
3 टेबलस्पून जो होते हैं देसी खांड के। देसी खांड मीन्स व्हाइट वाली शुगर नहीं लेनी है, देसी खांड लेनी है, या जो गन्ने के रस से बनी हुई जो शुद्ध खांड होती है वो वाली लेनी है खांड। जब आप लेने जाओगे तो आप बोलो देसी खांड दे दो, ठीक है ना। तो दुकान वाला, पंसारी वाला आपको देसी खांड अपने आप दे देगा, बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है। 3 टेबलस्पून आपने इसमें देसी खांड मिलानी है, और साथ में आपने इसके जो है 3 टीस्पून गाय का घी, देसी घी मिला के इसको मिक्स करके आपने इसकी एक पेस्ट बना लेनी है। वो पेस्ट आपने धीरे धीरे चाटनी है, धीरे धीरे चाटते हुए उसको कम से कम आपने 20 मिनट लगाने हैं चाटते हुए। तो उसका इंस्टेंटली उसको मत खाइएगा, उसको धीरे धीरे खाइएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड आप नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप हल्दी ले सकते हो, ठीक है। हल्दी लीजिए और साथ में आप कपूर लीजिए और साथ में आप नारियल का तेल लीजिए। ये 3 चीजें भी, अगर वहां पे आपके इन्फेक्शन हो गई, आपने वहां पे बहुत ज्यादा खुजली कर ली है, ठीक है, खुजली के कारण वहां पे आपके पानी सा निकलने लग गया है, रैशेज हो गए हैं, ब्लड भी निकल रहा है, तो खुजली को अवॉइड करने के लिए तो साथ में आप इसमें नारियल का तेल थोड़ी सी ले लीजिए, हल्दी, और साथ में आप इसमें डाल लीजिए कपूर। तो वहां पे आप इसको, ये नेक्स्ट रेमेडी आप यहाँ पे उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें जो फ्रेश तुलसी का जूस चाहिए। 20 पत्ते आप ले लीजिए, उनको पत्तों को अच्छी से मैश कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के या मिक्सर ग्राइंडर में या सिलबट्टे के ऊपर उसको मैश कर लीजिए। साथ में आपने उसमें डालना है 1 टीस्पून आपने डालना है उसमें कपूर का, और उसमें आपने थोड़ी सी डालनी है हल्दी, कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं मिलती है तो देखिए कि आपकी हल्दी जो है घर में पिसवाई हुई हो, खुद आपने पिसवाई हुई हो, क्योंकि बाजार की हल्दी की कोई इतनी गारंटी नहीं है कि उसमें करक्यूमिन क्योंकि निकाल लिया जाता है। तो आप ये 3 चीजों का एक पेस्ट बनाकर अपने सारे शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा हो गई है तो आप तुलसी के पत्तों का जूस निकाल लीजिए, 20 ml जूस निकालिए, तो उसकी जो आप स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। 20 ml आप उसमें जूस निकाल लीजिए, उसमें जो है 1 टीस्पून आप हल्दी डालिए और 1 टेबलस्पून आप कपूर डालिए। तो इन तीनों चीजों को डाल के आपकी एक जो है क्रीम तैयार हो जाएगी। तो वो क्रीम आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर रात को लगाकर सो सकते हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अब खाने में आ जाता है कि हमने क्या क्या की चीजें नहीं खानी है। अब देखो, जिनको मेडिसिन से एलर्जी हो रही है उनको तो पता है कि हमें इस मेडिसिन से, ये सॉल्ट से हमें एलर्जी होती है, तो आप वो मेडिसिन को जो है अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें हैं, फ्राइड फूड है, ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। जितने हो सके मसाले कम करने हैं। पिज्जा, न्यूडल्स, तो ये चीजें जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं ये भी नहीं खानी है। अचार, चटनियां, एक्सेस सॉल्ट, और एक्सेस सॉल्ट, जितना भी जिन भी चीजों में एक्स्ट्रा सॉल्ट आ जाता है वो चीजें आपने नहीं करनी है। और जितना हो सके, जिन दिनों में आपको अगर ये एलर्जी हो गई है तो आप सॉल्ट जितना भी आप खाते हैं उसमें से 30% सॉल्ट आप कम कर दीजिए अपने खाने में भी, ठीक है। तो इतना कीजिए, और पानी जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी पिए और प्राणायाम कीजिए। तो इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से ही आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप को घर में ही क्योर कर सकते हो। बट जिनको क्रोनिक एलर्जी है इस चीज की, उनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। और अगर इसमें अगर आपको ज्यादा हाइपर प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरह की आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए, सलाह ले सकते हैं डॉक्टर की जाके, तो वहां पे आप जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो कई लोगों को सांस लेने की दिक्कत भी हो जाती है। और ये इतनी ज्यादा, अगर ये कुछ कहती भी नहीं है, कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट कई बार ये इतनी डेंजरस हो जाती है कि इंसान की इतनी एलर्जी हाई पीक लेवल पे चले जाती है कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो वहां पर आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।